टिकरी बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हो गई है। हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है। बरनाला के रहने वाले दोनों किसान बताए जा रहे हैं लंबे वक्त से किसान आंदोलन में शामिल थे। पिछले 7 महीने के अंतराल में किसान आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। आंदोलन का इसके बावजूद भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब 2 किसानों की मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से दोनों किसानों की मौत हुई है। बरनाला के रहने वाले दोनों किसान बताए जा रहे हैं लंबे वक्त से किसान आंदोलन में शामिल थे। आपको बता दें कि किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार बॉर्डर्स पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो यहां से नहीं हिलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 किसानों की मौत हो जाती है। हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है। ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਲਾ। और अब खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन हुआ है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने चर्चा की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का इस दौरान बयान सामने आया है। बहुत दिनों से विधायकों के साथ बातचीत नहीं हुई थी। यही वजह है कि बैठक की गई है। निकाय और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। बैठक सकारात्मक हुई है, सबके सुझाव लिए गए हैं। तो विवेक बंसल की तरफ से ऐसा बयान सामने आया। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक मंथन बैठक हुई है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने विधायकों के साथ यहां पर चर्चा की और कहा यह गया है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों को लेकर इस बैठक में खास तौर पर चर्चा की गई। विवेक बंसल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तमाम हरियाणा के विधायकों को आज दिल्ली तलब किया गया और उनके साथ एक विशेष बैठक की गई। आइए जानते हैं बैठक में क्या कुछ रहा। विवेक बंसल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कुछ रहा इस बैठक में? तमाम विधायकों का दिल्ली आना, जरूर कोई खास वजह होगी। देखिए, खास वजह क्या है, सामान्य बैठक भी कह सकते हैं और खास भी कह सकते हैं। कारण ये कि मैं इनकी विचार, चूँकि नगर निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उससे बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे लिए कि हम उससे कैसे उसका निस्तारण करें। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने इनकी राय जाननी चाहिए थी। कहीं ना कहीं पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुए, ख़ासतौर से निकाय के जो हुए थे, उसमें कुछ ये महसूस किया कि इनकी अनदेखी हुई है। तो उसको इसकी पुनरावृत्ति ना हो और चूँकि विधायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है उनके जनपद में, तो उनकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाएं, ये मुख्य कारण था। सर, कुछ नेतृत्व में बदलाव का भी क्या सोच रहे हैं? संगठन को विस्तार देने के लिए मैं कोई टिप्पणी कोई नहीं। देखिए, ये ऐसी कोई बात ना हुई, ना कोई इस तरीके की, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। अच्छा सर, हाल में ही जैसे बात करें कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, बात करें तो उपचुनाव भी है अलनाबाद सीट पर। कैसे देखते हैं आप? कितनी दावेदारी मजबूत करने की चाहत रखती है कांग्रेस? क्योंकि तमाम बात करें तो हर स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आप लोग मेहनत कर रहे हैं। कैसे आगे रणनीति तय करेंगे? देखिए, रणनीति यही है कि हम लोग संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन को जिला स्तर पर, जिसमें जो 7 साल से लंबित हैं, जो जिला संगठन और जो प्रदेश कार्यकारिणी, उसको हम लोग उसकी संरचना करें, उसका गठन करें। तो रणनीति यही है कि बिना संगठन के कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसका गठन करेंगे और जो सही निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। और जो चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन उत्कृष्ट हो, ये हमारी। खबर नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और आज एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा हुआ है। डीजल के दामों की अगर बात की जाए तो आज एक बार फिर से कोई इजाफा नहीं हुआ है। पंजाब में 100 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। तो पेट्रोल के दामों में आज एक बार फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा किया गया है। डीजल के दाम में आज कोई इजाफा नहीं हुआ है। पंजाब में 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है।
और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां एक शराब कारोबारी पर सरेआम बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। वारदात के बाद बदमाश सरेआम तमंचा लहराता हुआ फरार हो गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद होगी। आप भी देखिए मानेसर में जंगल राज की तस्वीरें। तस्वीरें गुरुग्राम के मानेसर की है, जहां शराब कारोबारी पर सरेआम फायरिंग की गई। एक युवक दोनों हाथों में पिस्तौल लिए सरेआम फायरिंग करता है और 5 से 6 राउंड फायर करता है और फरार हो जाता है। पूरी वारदात ठेके में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। एक बार सीसीटीवी तस्वीरों को फिर से देखिए, कैसे बेखौफ बदमाश सरेआम आता है, 2 तमंचे निकालता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। यह बदमाश पहले 2 फायर बाहर करता है और बाकी अंदर बैठे 3 लोगों पर, तीनों कहीं छुपकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और ये युवक सरेआम फायरिंग करके बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। गनीमत ये रही कि फायरिंग में किसी को भी गोली नहीं लगी। इससे पहले मानेसर के कासन गांव में भी इसी तरह फायरिंग हुई थी। कासन गांव में भी शराब कारोबारी को ही शिकार बनाया गया था। हालांकि कासन गांव में फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा इस आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम।